Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 8 Waves Assignments. Now assignment 8.1. Compute the speed of sound in seawater if its density is 1025 kg per meter cube and elastic modulus is 2.1 exponent 9 Newton per meter square. हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है. हमारे पास डेंसिटी गिवन है और इलास्टिक मॉड्यूलस गिवन है. गिवन है जी हमारे पास डेंसिटी 1025 kg पर मीटर क्यूब, इलास्टिक मॉड्यूलस 2.1 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फाइंड हमने करना है जी स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर. जो यहाँ पे इक्वेशन लगेगी वो है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस ओवर डेंसिटी. Putting the values of elastic modulus and density, we will get velocity of 1430 meter per second. Now assignment 8.2. How many beats per second are heard when two tuning forks of 256 Hz and 259 Hz are sounded together? हमारे पास क्या है, दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है F1 एंड F2 और हमने जो है वो बीट्स पर सेकंड जो है वो फाइंड आउट करने के हाउ मेनी बीट्स पर सेकंड आर हर्ड. नंबर ऑफ बीट्स हमने फाइंड आउट करनी है इन 1 सेकंड. गिवन है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो F1 256 Hz, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पियानो या ट्यूनिंग फॉर्क इस केस में आप कहेंगे तो F2 इज इक्वल टू 259 हर्ट्ज. फाइंड हमने करना है जी बीट फ्रीक्वेंसी. बीट फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1. जो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज. तो 259 minus 256 we will get beat frequency of 3 Hz per second. Now assignment 8.3. A 40-gram string 2 meter in length vibrates in 3 loops. The tension in the string is 270 Newton. What is the wavelength and frequency? हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग का मैथ गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है, नंबर ऑफ लूप्स हमें गिवन है, जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. गिवन है जी हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L 2 मीटर, mass of string M 40 ग्राम, 0.04 kg, tension in the string T 270 Newton, number of loops N is equal to 3. फाइंड हमने करना है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे V is equal to square root of T over M. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे mass per unit length M over L. इक्वेशन लगाएंगे मैं और m की जगह हम जो है जो मैस ऑफ स्ट्रिंग है वो पुट करेंगे और l की जगह लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो 40 ग्राम मैस हमारे पास गिवन था तो इन केजी हो जाएगा 0.04 kg. तो 0.04 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा 0.02 kg पर मीटर. नाउ अब हमने क्या करना है, मैस पर यूनिट लेंथ हमने निकाल लिया. अब हम निकालेंगे वेलोसिटी v. v के लिए जो इक्वेशन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ t ओवर m. t क्या है, टेंशन, और m है मैस पर, और जो m है हमारे पास. नाउ अब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t ओवर m. t क्या है, टेंशन, और m क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ. By putting the values of tension and mass per unit length, we will get velocity of 116.2 मीटर पर सेकेंड. नाउ अब हमने लेंथ निकालनी है तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स जो है उस स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास गिवन है 2 मीटर. उसमें हम देखेंगे कि 3 नंबर ऑफ लूप्स जो है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं. तो अब आप देखोगे कि जो आपके पास 1 वेवलेंथ होगी वो सेकंड लूप में जाके ख़त्म हो जाएगी और उसके आगे जो है हमारे पास हाफ वेवलेंथ आएगी. तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा मतलब कि एक फुल वेवलेंथ प्लस लैम्डा बाई 2 हाफ वेवलेंथ. तो L इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2. तो L इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा बाई 2 और लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 12 बाई 3. नाउ अब हमने क्या करना है, इसको L के लिए जो है वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा. लैम्डा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 और 4 बाई 3 होता है 1.33 मीटर.
नाउ अब हम इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमारे पास क्या है, वेलोसिटी गिवन और लैम्डा गिवन, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा v ओवर लैम्डा। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v एंड लैम्डा वी विल गेट f इज इक्वल टू 87.4 हर्ट्ज। Now assignment 8.4. One length of closed loop pipe will produce a fundamental frequency of 256 Hz at 20 degrees Celsius. गिवन है जी हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 256 हर्ट्ज, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस 293 केल्विन, स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड। ये हमने लिख लिया क्योंकि हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड ही होगी। नाउ फाइंड हमने करना है लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप। यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे एफ एन इज इक्वल टू एन वी बाई 4L। एन क्या है, जो हमारे पास हमारा जो है ऑर्डर है जो जिसके लिए हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वी है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड और 4 कांस्टेंट है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ पाइप। नाउ पुट n इज इक्वल टू 1, f1 इज इक्वल टू 1v बाई 4L, तो 256 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 इंटू 343 डिवाइडेड बाई 4L, और L हमारे पास आ जाएगा 0.335 मीटर और 33.5 सेंटीमीटर। Now assignment 8.5. What frequency is received by a woman watching an oncoming ambulance moving at 110 km per hour and emitting a steady 800 Hz sound from its siren? The speed of sound on this day is 345 meter per second. What frequency does she receive after the ambulance has passed? अब कोई वुमन खड़ी है, वो जो है एम्बुलेंस को वॉच कर रही है जो कि उसकी तरफ आ रही है, और उसकी जो स्पीड है वो है 110 किलोमीटर पर आवर, और वो हॉर्न जो है वो एमिट कर रही है, साइरन इमिट कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 800 हर्ट्ज, और जो स्पीड ऑफ साउंड है उस दिन वो है 345 मीटर पर सेकेंड। अब वो पूछेंगे क्या फ्रीक्वेंसी होगी जब एम्बुलेंस जो है उसको क्रॉस कर जाएगी। गिवन है जी हमारे पास स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर, फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड 345 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने करना है जी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय अ वुमन व्हेन एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग हर, एंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय अ वुमन आफ्टर एम्बुलेंस हैज पास्ड। जब वो अप्रोच करेगी तो तब क्या होगा, और जब वो पास कर जाएगी तो तब क्या होगा। इक्वेशन लगाएंगे एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एफ, और सेकेंड इक्वेशन लगेगी एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एफ। नाउ यूजिंग इक्वेशन f prime is equal to v over v minus a multiplied by f, putting the values of v and a and frequency, we will get apparent frequency of 878 hertz, और सेकेंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन लगाएंगे f prime is equal to v over v plus a multiplied by f, putting the values of velocity and a and frequency, we will get apparent frequency of 735 hertz. Now that's all about the assignments of chapter number 8. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.